रियल नंबर का वीडियो पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, जो कि आपका थ्योरम 1.2 के नाम से दिया हुआ है। आप देखेंगे थ्योरम 1.2। ये थ्योरम क्या कहता है? इस थ्योरम के जानने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। हाँ, क्या है? लेट P be the prime number if P divide a square, ये स्क्वायर है, P divide a square, then P divide a, where a is a positive integer। यही थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स करेगा अगर ये स्क्वायर को, तो P ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। हाँ, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं P डिवाइड a स्क्वायर देन P डिवाइड a। ये चीज हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, प्रूफ में चलेंगे। we know that we know that any positive integer can be factorized of product of प्राइम्स। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जाना था। वीडियो फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता रखा है। तो ये हमें पता है कि ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट ए इजकल टू P1 P2 Pn, इस फॉर्म में, वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इजकल टू P1 P2 डॉट डॉट Pn, दो बार लिखेंगे, P1 P2 Pn इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर Pn का स्क्वायर। हमें पता है कि एनी कंपोजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखते हैं कि P डिवाइड, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है? P डिवाइड a स्क्वायर मीन्स P इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो P इज वन ऑफ P1 P2 डॉट डॉट Pn। इन ये जो एक्सप्रेस किए हुए हैं इसमें से कोई एक है P। सिंस, ऐसा क्यों? सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एज क्या है? P1 P2 डॉट डॉट Pn, ऐसा है। तो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn। अब आगे बढ़ेंगे। तो रब करेंगे। इसको रब करते हैं, देखते हैं कि
P इज वन ऑफ P1 P2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये P इसमें से कोई एक पार्ट है, तो P डिवाइड A स्क्वायर कर रहा है, देन P डिवाइड्स A, सिंस A इज इक्वल टू व्हाट, P1 P2 डॉट डॉट Pn हमने लिया था, thus P डिवाइड A स्क्वायर प्लस दिस P डिवाइड A, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये याद रखना है, देखिए ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये कंसेप्ट हमको कंप्लीट पता होना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, 2-3 क्वेश्चन को ना बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन रटा जाता है, डिजिट चेंज कर देगा, क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं एग्जाम। हाँ, जैसे इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल लीजिए आप इसमें कि P इक्वल टू 5, यह प्राइम नंबर है। हाँ, A इक्वल टू 25 एंड A स्क्वायर इक्वल टू 625। इससे हमें क्या मिलेगा, इस थ्योरम का कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है देखिए। इफ 5 डिवाइड 625 देन 5 डिवाइड 25, हमने देखा ना, P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A, P if P 5 डिवाइड A स्क्वायर दैट मीन 625, ऑल्सो 5 डिवाइड्स A, इसमें 5 डिवाइड 25। ये कंसेप्ट को आप पूरा ध्यान में 2-3 बार पढ़िए। ये क्वेश्चन जो थ्योरम में बताया कभी एग्जाम में पूछा नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 से पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पूछेगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप इसको प्रूफ करेंगे या तो अब सिमिलरली आपको पूछ सकता है √3 को प्रूफ करने के लिए पूछ देगा, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पूछ देगा, √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पूछ देगा, √11 को पूछ देगा। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हाँ उसी को बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट पता नहीं रहता है कि हम कैसे कर रहे हैं। आप कंसेप्ट के साथ में अगर प्रैक्टिस करते हो, हम बार बार कहते हैं कंसेप्ट 10 मिनट का चीज है, लेकिन प्रैक्टिस 10 घंटे का है। बट 10 मिनट का कंसेप्ट अगर सही से आपने नहीं सीखा तो 10 घंटे का जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस आपका रटा जा रहा है, आप रट रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग नहीं हो रही है, आपका रोट लर्निंग हो रही है। तो उस चीज के लिए आप ये थ्योरम को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार होता है कि स्कूल में या कहीं भी लोग स्किप कर जाते हैं, इस थ्योरम को बताते ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है, मोस्टली नहीं होता है जनरल, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो बच्चों इसको जरूर करना, इस थ्योरम को जरूर जानना। इसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन बताएंगे, और वहां से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा और रहता है। एक्सरसाइज 1.2 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 5-6 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में, हर क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए ध्यान से करेंगे, अच्छा से करेंगे, उसके लिए हम अलग वीडियो देंगे, पार्ट 4 वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा एक एक क्वेश्चन के साथ चैप्टर वाइज क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।